हालेलुया। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? आइए प्रभु के वचन पर मनन करें। यदि आप विदेश से जुड़ रहे हैं तो दोपहर या फिर शाम का समय, लेकिन फिर भी आप में से कई लोग विदाउट फेल कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद। कुछ लोग अपने अनुकूल समय में देखते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। इस सोशल मीडिया के लिए हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं। तमाम संदेश यहां पर मौजूद हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। डॉक्टर जयपॉल यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। समय निकालकर लगातार कार्यक्रमों को देखते रहें, आत्मिक तौर पर बलवंत होते जाएं। संपूर्ण समर्पण और काफी प्रार्थना के साथ प्रभु के इन संदेशों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आज दोबारा अपने वचनों से हमें दृढ़ करें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गलातियों को लिखी गई पत्री 5वें अध्याय की 7वीं आयत से पढ़ रहा हूं। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब तुम्हें किसने रोक दिया कि सत्य को ना मानो? तुम भली भांति ही दौड़ रहे थे। किससे कह रहा है? गलतिया की कलीसिया को पौलुस कह रहा है, तुम प्रभु के लिए भली भांति ही दौड़ रहे थे। जी हां, मसीही जीवन एक दौड़ है। यह आराम से घूमते फिरते चलना नहीं है, या फिर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचकर आराम से वहां सेटल हो जाना बिल्कुल नहीं है। प्रभु यीशु में उद्धार पाने के बाद, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद हमें निरंतर बढ़ते रहना है, आगे जाना है। पौलुस कहता है, मैंने दौड़ पूरी की है। मृत्यु तक हमें दौड़ना है। कहां की ओर? यीशु मसीह को लक्ष्य बनाकर निशाने की ओर हमें अंत तक दौड़ना है। कई लोग इस दौड़ में रुक जाते हैं, प्रभु के लिए भागते भागते थक जाते हैं। हम कब रुक जाते हैं, हम कब थक जाते हैं? जब हम यीशु से अपनी नजरें हटाते हैं, जब आप अपने आप को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, जब इधर उधर देखने लगते हैं। लक्ष्य से नजर हटी इसलिए ना केवल आपकी बलहीनता बाहर आती है, आपके अंदर की इच्छा कम होने लगती है और आप गलत मार्ग को चुन लेते हैं और मार्ग में गिर जाते हैं। क्या आप प्रभु के लिए दौड़ रहे हैं? दौड़ने का मतलब बस ऐसे ही घर में भागना नहीं। जो लोग दौड़ते हैं, उनका जो ध्यान है वह लक्ष्य पर रहता है। दौड़ने वाले अनावश्यक बोझ को अपने ऊपर नहीं लेते। जितना मिनिमम वेट हो सकता है उतना मिनिमम वेट लेते हैं, ताकि उनकी दौड़ में कोई भी रुकावट ना हो। कई सारी बातों को अपने सर पर लेकर प्रभु के लिए जीना चाहें तो नहीं जी पाएंगे। तमाम सांसारिक बोझ को सर पर उठाए प्रभु के लिए दौड़ूंगा कहेंगे तो कैसे दौड़ पाएंगे? उन बोझों को उतार कर, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए हमें निशाने को देखकर धीरज से दौड़ते चले जाना है। यह जो दैनिक कार्यक्रम है, दिन प्रतिदिन इन्हें करने में कई बार हमें परेशानियां होती हैं। कई बार हम तनावग्रस्त, थका हुआ महसूस करते हैं, खासकर जब हम बेधारी सभाओं में जाते हैं, ट्रैवलिंग में होते हैं। वहां पर तमाम सारे अन्य मिनिस्ट्रीज में व्यस्त होने की वजह से कई बार इस दैनिक मनन कार्यक्रम के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार हम थका हुआ महसूस करते हैं, तनावग्रस्त महसूस करते हैं, लेकिन प्रभु के साथ जो वाचा बांधी है, जो समर्पण हमने किया है, उसे हमें किसी भी हालत में पूरा करना है। प्रभु के साथ हमने एक वाचा बांधी है, प्रभु के सामने हमने समर्पण किया है, और इस समर्पण को, इस वायदे को हमें हर हाल में पूरा करना है। और प्रभु के अनुग्रह से हम अब तक बिना रुके इसे पूरा करते आए हैं। कई बार लगता है, इसे क्या कोई हम कष्ट कह सकते हैं?
प्रभु यीशु ने जो किया उसके सामने? कई बार हम कह देते हैं, मैं बहुत कष्ट उठा रहा हूं, मेरी स्थिति को आप समझ नहीं सकते। लेकिन याद कीजिए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के दुख को, जो निंदा, अपमान, मार उन्होंने हमारे लिए सहे, उस त्याग के सामने हमारा कोई भी कष्ट छोटा ही है। हम निरंतर प्रभु के कर्जदार रहेंगे। अगर हमें उन्हें प्रतिबिंबित करना है, अगर हमें उनके राज्य में पहुंचना है, तो उनकी ओर देखकर दौड़ना है। गलातिया की कलीसिया अच्छी है, स्पिरिचुअली वे बढ़ रहे थे। अच्छी तरह से भागने वाले अचानक रुक जाते हैं, सत्य को मानने से पीछे हट जाते हैं, रुक जाते हैं। आपको किसने रोका है? रोज प्रार्थना करते थे, लेकिन अब प्रार्थना करने से रुक गए हैं। कई लोग क्रमानुसार दैनिक मनन में भाग लिया करते थे, सुबह समय होते ही वचन सुनने आते थे, लेकिन आजकल दूसरे काम करते करते लापरवाही से वचन सुनते हैं। आपको वचन सुनने से क्या रोक रहा है? क्या नींद, या घर के काम, या फिर नौकरी? प्रभु के साथ समय बिताने में हमें उत्साहित रहना चाहिए। इस संसार में हम कुछ भी रोक दें कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के साथ हमारी संगति को हम नहीं रोक सकते। जीवन के किसी भी नुकसान को हम दोबारा कवर कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने अगर रुक जाएं तो, लापरवाह हो जाएं तो वह काफी खतरनाक है। तुम अच्छा ही दौड़ रहे थे, लेकिन तुम्हें रोकने वाला कौन है? जब हमारी आशा निराशा में बदलने लगती है, जब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, जब हमारे दौड़ने की रफ्तार धीरे हो जाती है, क्यों? मुझ में यह लापरवाही कहां से आई? किस वजह से मैं बेपरवाह हो गया? मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहा? मैं चर्च क्यों नहीं जा पा रहा? क्यों मैं चर्च को लेकर लापरवाह हो गया हूं? पहले की तरह दिन में 3 बार प्रार्थना में क्यों नहीं कर पा रहा? चर्च के लिए मेरे अंदर जो उत्साह था वो कम क्यों हो गया? सेवकाई के लिए जो उत्साह मेरे अंदर था, अब यह कम क्यों होने लगा है? रुकावट का कारण क्या है? जानना आवश्यक है। आत्मिक जीवन में बढ़ने में अगर कोई रुकावट है तो वह क्या है, जानना आवश्यक है। हम तंदुरुस्त रहते समय डॉक्टर के पास में नहीं जाते, लेकिन अगर तबीयत खराब हो तो, अगर बुखार आए तब, या कोई दर्द हो तो तुरंत हम क्या करते हैं? टेस्ट वगैरह करवाते हैं। व्हाट्स द रीजन? क्यों करवाते हैं? टेस्ट क्यों करवाते हैं? डायग्नोसिस क्यों करते हैं? ताकि सही कारण को जानकर सही दवाई ले सकें। तो फिर आत्मिक जीवन में क्यों मेरे प्रार्थना का जीवन कम हो गया है? क्यों मेरा विश्वास डगमगाने लगा है? क्यों मेरी दिलचस्पी कम हो रही है? क्यों मैं प्रभु के लिए जीने नहीं पा रहा हूं? क्या आपने रुककर सोचा है? रुककर परीक्षण किया है? हमारे आत्मिक जीवन की बीमारी के लिए हमें किसी डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे डॉक्टर महान स्वर्गीय डॉक्टर हैं। हमें किसी और टेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं है। जब हम प्रभु के सामने प्रार्थना में, वचन में समय बिताएंगे, वचन हमें बताएगा, हमारी कमी घटियों को वचन सामने लाएगा। आत्मिक जीवन में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ ना कुछ तो रुकावट है। उस रुकावट को मुझे दूर करना है। अपने कमरे में जाइए, दरवाजा बंद करिए, प्रभु मेरे जीवन को परखें। वो क्या चीज है जो आपको दुखी कर रही है, मुझे बताएं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको स्पष्ट रूप से आपकी कमी घटियों को बताएंगे। जब हम हमारे पापों का अंगीकार करेंगे तब वे हमें शुद्ध करेंगे। मैं गलती कर रहा हूं जानकर घबराने के बजाय प्रभु के सामने जाएं और उसका अंगीकार करें। जब गलती मानकर छोड़ेंगे, अनुग्रह पाएंगे, रेस्टोरेशन होगा।
प्रभु के लिए जो उत्साह, प्रभु के लिए जो वेग आपने खो दिया है, आप उसे दोबारा हासिल कर पाएंगे। इन अंत के दिनों में कई लोगों ने अपनी आत्मिक दौड़ शुरू तो की थी, लेकिन बीच में वे शारीरिक हो गए। पौलुस गलातियों की पत्री में इसे कहता है, देखिए 3 अध्याय में 3 आयत, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके क्या अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? आत्मा के अनुसार मेरे लिए अगर यीशु हैं तो काफी है, अगर प्रभु मुझे क्षमा कर दें तो काफी है, प्रभु की आशीष मेरे लिए काफी है, मुझे केवल प्रभु चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। कितनी आशा और उत्साह प्रभु के लिए हम में होता था। जब हम प्रभु के लिए उस उत्साह के साथ, वेग के साथ, तेज के साथ, भरोसे के साथ, यकीन के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु हमें आशीषित करते हैं। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, मैं तुम्हें सब दूंगा। जब आपके पास कुछ नहीं था, आपने प्रार्थना की, आज आप संपन्न हैं, कारण प्रभु ने आशीषित किया। बुद्धि, ज्ञान, संपूर्णता, संपन्नता केवल प्रभु यीशु में ही है। लेकिन कई लोग उस संपन्नता को पाने के बाद, उस संपूर्णता के बाद, चंगाई मिलने के बाद या फिर आशीषों को पाने के बाद आत्मा के अनुसार की बातों को छोड़कर सांसारिक बातों के पीछे भागने लग रहे हैं। इस पैसे का उपयोग मैं कहां करूं, कैसे एंजॉय करूं? हाय हम पर। पैसे से अच्छाई नहीं होती। देश की हालत देखिए, इलेक्शंस आने पर लोग खुश होंगे क्योंकि पैसे मिलेंगे। क्या करते हैं उन पैसों का? शराब पीते हैं। कुछ लोगों के लिए शराब बिरयानी हो तो काफी है। आप मुझे शराब बिरयानी दे दो, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। शारीरिक इच्छा के अनुसार जीने वाले शरीर की लालसाओं के लिए भागेंगे, शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। पैसा, संसार की महिमा, जो कुछ चीज आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती है। याद रखिएगा, एक ही समय आप 2 मालिकों के सेवक नहीं हो सकते। सुई की छेद से ऊंट निकल सकता है, लेकिन एक धनवान प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, वचन कहता है ना। कई सारे लोग शुरुआत अच्छी करते हैं, अच्छी दौड़ दौड़ते हैं, लेकिन एक बार पैसा मिल गया, एक बार चंगाई मिल गई, एक बार विवाह हो गया, एक बार नौकरी मिल गई, प्रभु के लिए उत्तेजना कम हो जाती है। पहले अकेला था, अब विवाहित हूं इसलिए सेवा नहीं कर सकता। नहीं, विवाह करने के बाद पत्नी के साथ मिलकर सेवा करें। अब दोनों मिलकर प्रभु के लिए दौड़ें। अरे अब क्या करें, अब तो बच्चे भी हो गए हैं इसलिए समय नहीं मिल पाता। कई लोग कहते हैं बच्चे हुए तो बच्चों के साथ में दौड़ें, उन्हें भी कलीसिया का भाग बनाएं। मत कहें कि वे चर्च में जाके मस्ती करते हैं। मैंने जैसा किया मेरे बच्चे भी आज वही करते हैं। बच्चों को घर में बिठा करके भक्ति नहीं सिखा सकते, बल्कि साथ में लाएं तो उन्हें साथ में दौड़ाएं तो हमारे बच्चे भी प्रभु के लिए दौड़ेंगे। यस, आप क्यों रुक गए? परिवार की वजह से, पैसों की वजह से। क्यों यह उपेक्षा, क्यों यह लापरवाही? क्या आप लक्ष्य से भटक गए हैं? जी हां, पहले आप प्रभु को खुश करना चाहते थे, लेकिन जब से आपने मनुष्य को खुश करना शुरू किया, आप आगे नहीं दौड़ पा रहे हैं। अवरोधों को देखकर लोग दौड़ने से रुक जा रहे हैं। रनिंग रेस दौड़ने के समय हर्डल्स होते हैं, देखा है ना, हर्डल रेसेस वगैरह में जब वे दौड़ते हैं बीच बीच में बार्स होते हैं। उन बार्स को देखकर जो धावक होते हैं रुकते नहीं, बल्कि उसे लांग कर दौड़ते रहते हैं। ऐसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी कई सारी रुकावटें आएंगी। रुकावटों को देखकर हमें रुकना नहीं, बल्कि उसे लांघना है। उसके ऊपर से कूदकर यीशु मसीह की तरफ देखकर अगर आप दौड़ें, लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, विश्वास की रक्षा की है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, जैसे पौलुस कहता है। हम भी अच्छी कुश्ती लड़ने पाएं, अच्छी दौड़ दौड़ने पाएं और अंत तक विश्वास योग्य रहने पाएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं।
प्रभु, इस आत्मिक दौड़ में बिना रुके दौड़ते रहने का, आपकी ओर देखकर लगातार दौड़ते रहने का, आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करने का, निरंतर आपसे आत्मिक सामर्थ्य पाते हुए अंत तक दौड़ने का, लक्ष्य को देखकर बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, जो कोई इन वचनों को सुन रहा है उनके जीवन में एक नयापन आज आने पाए प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।